लें और उसमें बार-बार लिखें कि ये वीडियो ज़रूर देख लें और आगे आप निरंतर बने रहें, धीरे-धीरे आपको अच्छे से समझ में आने लग जाएगा। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। जी। जी, मैं बात सभी से कर रहा हूँ, सहदेव के माध्यम से, ऐसा मत मानना कि केवल अब हैंड ओवर कर दें सारी। उस गेसेस में बहुत सारे विषय है साथियों, उसमें ग्रोथ के विषय है, उसमें हमारे जो जॉइनिंग कराते हैं वो हम सक्रिय कैसे करवा सके वो विषय है, हम अपनी खुद की खरीद को व्यवस्थित कैसे करें वो विषय है, उसमें शिक्षा को कैसे हम एक रूप करके और बड़ा काम करें अच्छा सा वो भी विषय है, और उसमें सामाजिक दायरा बढ़ाना, सेवा, स्वास्थ्य, संस्कार और संबंध बनाना ये भी विषय है। बहुत सारे विषय हैं। आज हम उसमें से चर्चा करेंगे, वो करेंगे स्वास्थ्य के ऊपर। और स्वास्थ्य में भी पूरी, उसमें भी जो नीचे के विषय है, सेहत के सितारे और सेहत मित्र, इस विषय पे बात करेंगे। हर दिन अलग-अलग विषय पे बात होगी उसमें से। तो सेहत के सितारे और सेहत के मित्र, सेहत मित्र। आपको सभी को ये पता है कि जो 22 दिसंबर को भीलवाड़ा में घोषणा की गई, 3 संकल्प लिए हमने आरसी में, बड़े संकल्प लिए 3। एक तो इस साल को स्वास्थ्य क्रांति वर्ष मनाना है, यानी स्वास्थ्य की दिशा में जो खराबा होता जा रहा है, जो बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है और हम सभी कुछ न कुछ गलत आदतों में हम सभी और पूरा देश ही जीवन जीने की गलत शैली अपना चुका है। गलत आदतें, गलत खान पीन, पर्यावरण, केमिकल और भी बहुत सारी चीजें, उनको हमको सबको ठीक करना है और ये जो बढ़ती बीमारियों को रोकना है और स्वस्थ हिंदुस्तान का निर्माण करना है, इसको रोग मुक्त भारत भी कहते हैं। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? स्वयं से होती है। हमें वो जीवन जीना आना भी चाहिए और हमें वो जीवन जीना शुरू भी करना है। अगर हम ही नहीं करेंगे तो दुनिया को क्या ठीक कर पाएंगे, कैसे हम रोक पाएंगे? तो हम अपने आप को जो ठीक करेंगे उसको हम रिजल्ट को रिपोर्ट के रूप में दिखाएंगे, उनको बोलेंगे हम सेहत के सितारे। और सेहत के सितारे बनकर फिर 100 साथियों को जो आरसीएम में नहीं है उनके रिजल्ट लाएंगे, वो बोले उनको बोलेंगे सेहत मित्र। तो यहाँ की जानकारी हम सभी को है पहले से। अब आप सब साथियों ने क्या क्या तैयारी की है इस विषय पे आज मैं जानना चाहूंगा, फिर हम उस चर्चा को उसी तरह से आगे बढ़ाते रहेंगे। तो एक बार हैंड रेज करके बताएंगे किसने क्या तैयारी की है सेहत के सितारे के लिए और सेहत मित्र दोनों के लिए, बता सकते हैं? तो आइए सभी साथी हैंड रेज करेंगे और ऐसे बताना है कि नए साथी भी आराम से समझ जाए विषय को। यस, भवानी शंकर जी। जी सर। जी सर, प्रणाम सर। और सबसे पहले तो मैंने मेरे जीवन शैली में परिवर्तन किए सर, जैसे सूर्यास्त से पहले भोजन करना, बाहर का कोई यूज नहीं करना खाने पीने के अंदर, और सुबह उठ के योगा करना, ध्यान करना, ये सारे मैंने शुरुआत किया। उसके बाद कल से ही हमने एक टीम तैयार की है, चयन कुछ लोगों के नाम लिखे जो सेहत मित्र के अंदर काम करके, पहले उन सबको बता दिया गया है कि लिपिड प्रोफाइल है, सीबीसी है, डायबिटीज वाली रिपोर्ट है। रिपोर्ट सब पहले खुद करवाएंगे और जिनके भी जो चीज की कोई कमी आती है पहले खुद को सेहत के सितारे बनना है, तो शुरुआत करनी है और साथ में सेहत मित्र भी उनको बनना है। इसके ऊपर शुरुआत की है सर और भी सीख रहे हैं, आगे बढ़ाएंगे। रिपोर्ट निकलवाई क्या? जी सर, मैंने अभी निकले, थोड़ा सा मेरे में कमी आई तो मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। यस, देखिए आप बहुत ध्यान से सुना होगा कितनी गंभीरता से, क्योंकि हम भोजन का समय को हम केयर ही नहीं करते, कुछ भी कभी भी खा लिया। इन्होंने शाम को सूर्यास्त से पहले खाने का
यानी हर छोटी से छोटी आदत जो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है और हम जानते हैं, उसको अपने जीवन में लाना है गंभीरता से, क्योंकि अब हमें रोग मुक्त भारत का निर्माण। वेरी गुड। इतने जागरूक हम होंगे तो डेफिनेटली रोग मुक्त भारत को हम आगे बढ़ाएंगे। चलिए आगे के साथी को मिलते हैं। नवल किशोर जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले तो आदरणीय सर को जो सुना कि जमीन पर बैठकर भोजन करना, उसको मैंने शुरुआत कर लिया है। अब घर में जमीन पर बैठकर ही भोजन करते, लेकिन कहीं बाहर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है जब जाना होता है तो, लेकिन घर में तो एकदम बिल्कुल जमीन पर बैठकर भोजन करते हैं। खुद का मैंने जितना भी लैब रिपोर्ट था वो निकलवाया है, लेकिन मजे की बात है कि कहीं कोई फोल्ड नहीं मिला है। फिर भी हम वीर क्लब में जुड़ते हैं, न्यूट्रिशन से सीखते हैं कि स्वस्थ है, स्वस्थ रहने के लिए जो मानक है हम उसका प्रयोग करते रहेंगे। और सेहत मित्र के लिए बहुत सारे मैं कैंपिंग करता हूँ अपने क्लिनिक में। हमारे आदरणीय रामाशय सर अपलाइन की श्रेणी में आते हैं और उनका मार्गदर्शन हमेशा प्राप्त होते रहता है। बहुत से साथियों के मैंने रिपोर्ट्स निकलवाए हैं और उनको सीड्स का फार्मूला मैंने समझाने का जतन प्रयत्न किया है। तो कुछ साथी प्रयोग में ला रहे हैं, वो सब एक बार तो नहीं हो पाएगा, लेकिन लग रहा है कि धीरे धीरे सब में सुधार हो रहा है। इस प्रक्रिया पर हम सर से मार्गदर्शन लेते रहते हैं। रामाशय सर बीच बीच में हमारे क्लिनिक में आके मार्गदर्शन देते हैं और साथियों का भला हो रहा है। कल भी मैंने 3 का रिपोर्टिंग करवाया है, उनको सही सलाह दिया है, सीड्स का फार्मूला लिख के दिया है कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। और डेली जो 7 PM का अलग अंदाज मेरा चार न्यूट्रीचार्ज सेशन चलता है, उसमें बहुत ही बारीकी से सिखलाई मिलती है। उस सिखलाई को हम मदद के भाव से क्लिनिक के टाइम के बाद बांटना चाहते हैं और 1-2 घर में जाते हैं, सब समझाते हैं। लेकिन मुंबईया माहौल कुछ ऐसा है कि थोड़ा डिफिकल्ट तो हो रहा है, लेकिन हम अपना प्रयास जारी रख रहे हैं सर, और बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। धन्यवाद जी। और सेहत मित्र कितने साथियों को बनाने की तैयारी कर रही है? तो 100 से ज्यादा होगा, लेकिन जिनका जो अदर पेशेंट भी होते हैं, जिनका मैं रिपोर्टिंग करता हूँ, कुछ मैंने लिंक एक आया है सेहत साथी के लिए, जो हम सेहत के सितारे के लिए, तो मैंने अपना लिंक अपलोड कर दिया है। पत्नी को थोड़ा डायबिटिक लेसन आया है, उनको भी मधु संजम रस और न्यूट्रीचार्ज में ग्लाइसेम प्रोडाइट, ग्लाइसेम टेबलेट। जो सवाल पूछा है उसको जानना चाह रहा था मैं, तो आपकी टीम में कितने सेहत मित्र बन रहे हैं ये जानना चाह रहा था। कोई बात नहीं, 14 की संख्या अभी तक हुई है, वो आगे बढ़ती जाएगी। नहीं आप समझ नहीं पा रहे। आपने 14 को तैयार किया हो तो आप सेहत मित्र बने। ठीक है, चलिए विजय जी। जी सर, आपने? विजय विरोधिया जी ने किया नहीं है पर। अच्छा ठीक है जी सर, आइए सर। विजय सर प्लीज वेलकम। जी थैंक यू सर। सर सेहत के सितारे के लिए मैंने खुद चैलेंज लिया था। वैसे मैंने चेकअप करवाया पूरा का पूरा, मुझे वैसे कोई भी कमी नहीं मिली सर। 3 हर साल करवाता हूँ, तो 3 साल में कुछ न कुछ था। कभी कोलेस्ट्रॉल हाई था या एक बार यूरिक एसिड बढ़ा हुआ था, वो मैंने कंट्रोल कर लिया अपने आरसिम के और अपने उसमें करके। और फिर सोडियम थोड़ा सा कम था, वो भी कर लिया। इस बार बिल्कुल एकदम परफेक्ट आया सर। आरसिम के न्यूट्रिशन लेता हूँ और अभी मैंने कोई तैयारी नहीं की। थोड़ा सा मेटाबॉलिक सिंड्रोम ज्यादा हो गया था, वेट ज्यादा बढ़ा हुआ है और मैं आपको दिखाने के लिए नहीं कर रहा, लेकिन ये देखो कल मैं अभी होटल के रूम में हूँ। बीजे शुरू कर दिया सर, अब ये दिख नहीं रहा, हाँ ये रहा। बीजे शुरू कर दिया क्योंकि वेट गेन की वजह से थोड़ा सा हो गया था, और क्योंकि मोबाइल पे ज्यादा रहते हैं तो ये अपना व्यू और ओमेगा ये शाम को लेके सोता हूँ मैं। अभी कहीं नहीं गया, यहीं टेबल पे रखा हुआ था। और एस&एफ शुरू कर दिया सर। और मेरे को कॉम्प्लीमेंट, मतलब मैंने तो फरवरी तक का टारगेट लिया था, लेकिन इस बार दिल्ली वाले जो प्रोग्राम में, रूपांतरण वाले प्रोग्राम में, कई लोगों ने कॉम्प्लीमेंट दिया कि सर आप अब थोड़े से पतले लग रहे हो, क्योंकि बाहर रहते हैं, टूर पे उल्टा सीधा खाया जाता है सर।
और ये जो शाम से पहले खाने का यानी सूर्यास्त से पहले खाने का कोशिश पूरी रहती है जब सफर में नहीं रहते, लेकिन इतने में ही 1 महीने के अंदर ही काफी असर हो गया सर। अगर हम खाने पीने का भी ध्यान रख देना तो भी काफी हो जाता है। और फिजिकल वर्किंग एक्सरसाइज वगैरह वो थोड़ा सा अभी रूटीन नहीं बन पा रहा है क्योंकि शेड्यूल ऐसा है। अभी भी मैं होटल में हूँ, बाहर हूँ। लेकिन अगर हम अपने न्यूट्रिशन का पूरा ख्याल रखें तो आरसीएम के पास इतने बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं कि आप अपना फुल चेकअप करा के और फिर कोई भी अपना न्यूट्रिशनल काउंसलर या आपका कोई भी सीनियर अपलाइन जो एक्टिव, इफेक्टिव और ग्रोइंग है, जो न्यूट्रिशन पे काम करता है, वो आपको बेहतर सलाह दे देगा कि इस पोजीशन पे आपको ये प्रोडक्ट लेने चाहिए। तो एकदम बहुत अच्छा रिजल्ट आता है सर, और मैं इस पे बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ और फरवरी तक पूरा रूपांतरण कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच सर। जी, आपके दृढ़ निश्चय को हम सभी जानते हैं, पूरा आरसीएम परिवार जानता है कि आप जो सोच लेते हो कुछ भी कर लेते हो। पर यहाँ हम थोड़ा इस साल हम सब साथियों को ये कोई भी कारण जो है ना कि एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, भोजन लेना पड़ता है, इन चीजों को अब हमें इस साल बहुत सीरियस होना पड़ेगा। एक्सरसाइज के बारे में मैं सभी साथियों को कहना चाहता हूँ, एक हैबिट बन जानी चाहिए कि बाहर है, अंदर है, हवाई जहाज में, कहीं भी एयरपोर्ट पे भी बैठे हैं तो आपको भले ही 1 घंटा नहीं कर पा रहे, पर नियम नहीं टूटना चाहिए कि मेरे को रोज होनी ही होनी है। टाइम किसी दिन नहीं मिल पाया तो कम, ये हैबिट आप डाल के देखो, आपकी जिंदगी में क्रांति आएगी। यस सर। एक समय आता है जब हमारी बॉडी की मेमोरी ऐसी बन जाती है कि हमको कुछ सोचना ही नहीं पड़ता, वो अपने आप बॉडी जो है, चाहे एयरपोर्ट पे, चाहे होटल में, चाहे कहीं भी है, वो अपने आप निकल पड़ेगी, आपको तैयारी भी नहीं करनी पड़ेगी। ऐसे ही भोजन के बारे में है कि बस रात हो गई, नहीं खाना है, बात खत्म। तो ये आदतें अब, क्योंकि ये साल हमारे लिए बहुत गंभीर है, हमें कोई छोटा मोटा काम नहीं करना है, ये घोषणा हो चुकी है, ये ऊपर वाला करवाता है सब कुछ। और ठीक है, 22 तारीख में जो साथी वहां आए थे वो मौजूद थे, पर वो एक प्रतिनिधित्व था। ये हम पूरे देश ने मिलकर संकल्प लिया है कि हमें रोग मुक्त भारत बनाना, छोटा मोटा घटना नहीं। ईश्वर का साथ है, ईश्वर का उससे हम शक्ति के माध्यम से कर रहे हैं, इसलिए हमें ट्यून अप होना है, हमें उस फ्रीक्वेंसी को मैच करना है कि हम सबके भाव नहीं होने चाहिए। तो ये छोटी छोटी जो भी आदतें, जो भी ये बाहर आ जाते हैं तो ये हो जाता है, ये होता है, ये होता है, सिर्फ जस्ट एक हमारा माइंड का सॉफ्टवेयर का मैटर है और कोई मैटर नहीं। बाहर मैं भी जाता हूँ, बाहर और भी जाते हैं, बाहर सभी जाते हैं, तो क्योंकि हमारे स्टेटमेंट पूरी दुनिया को प्रभावित करते हैं। ने एक स्टेटमेंट जारी कर दिया कि जब बाहर जाते तब नहीं कर पाते, पूरी दुनिया सीख गई कि जब बाहर जाए तब लोग कुछ भी खाओ। तो हम सभी थोड़ा सा गंभीर हो जाएंगे, बहुत गंभीर हो जाएंगे। इतना सुंदर काम साथियों मिला है ना, ईश्वर ने दिया है, हम धन्य हो जाएंगे। थोड़ा सा वेल डिसिप्लिन, और हम सभी ये मानते हैं कि मेरे कुछ नहीं निकला है, ये थोड़ी सी डॉक्टर की भाषा नहीं अपनाए। ये डॉक्टर की भाषा है कि जब तक आप रिस्क जोन में नहीं जाते तब तक डॉक्टर बोलता है कि आपके सब कुछ ठीक है। हकीकत कुछ और है। आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल अगर 100 आ रहा है तो डॉक्टर तो बोलेगा बहुत बढ़िया है, पर हमें क्या लक्ष्य लेना है कि 70 तक। ये सब जानकारी भी रखनी है, हम टाइम टू टाइम सीखते रहेंगे। चलिए, थैंक यू। विजय सर, माफी चाहते हैं, न्यूट्रीचार्ज के सारे प्रोडक्ट हैं, न्यूट्रीचार्ज बीज, सॉरी सर, वो सब डायरेक्शन ऐसे लेते हैं। जी सर, तो आगे बढ़ते हैं। राधे श्याम जी है, बिल्कुल लेते हैं सर। आइए रवि तेज सर, आइए आप सीक्वेंस लाइए, एक बार बता देंगे हम किस तरीके से, ये नोटेट भी कर लेंगे जो साथी क्या करना है, प्लीज। धन्यवाद सर। सबसे पहले सेहत के सितारे को लेकर के सर, मैंने 1 महीने पहले से जब ये हमारे पास चर्चा हुआ तो मैंने खुद अपना लिपिड प्रोफाइल निकाला, यानी खुद की जांच कराई, तो उसमें मेरा एलडीएल गड़बड़ निकला। उसको लेकर के मैंने सीड्स का पालन किया। आज हमारे पास बुक आ चुका है, ये भी 1 हफ्ते से,
इसको देख करके और 1 हफ्ते के अंदर सर मैंने अपना 3 किलो वेट गेन किया है, मैंने कम किया है। रात का भोजन मैंने त्याग दिया है, शाम को भोजन नहीं करता हूँ। दिनचर्या में सुबह उठ करके गिलोय नवरस के साथ में 2 गिलास गर्म पानी लेता हूँ। फिर उसके बाद कुछ कच्चे आहार जैसे अंकुरित चने, मूंग, मेथी, ये सारी चीजें लेता हूँ। नाश्ते के साथ में भोजन से पहले 2 गामा ओरिजिनल और भोजन के बाद 1 मेसोमेगा, फिर उसके आधे घंटे के बाद न्यूट्रीचार्ज मैन। ये मेरा दिनचर्या है। शाम को भोजन सर मैं नहीं करता, काफी दिन से नहीं करता, अभी भी नहीं करता हूँ। रात को भोजन त्याग दिया है। प्यास लगती कुछ भी होती तो पानी से काम चला लेता हूँ, लेकिन नहीं लेता हूँ। तो सेहत के सितारे में सबसे पहले खुद की जांच करा करके खुद को फिट रखना है, और जब हम स्वस्थ हो जाएं तो अब हमें सेहत मित्र बनाना है। जैसे सर ने कहा, मैंने भी 5 दिन पहले मैंने पूरे अपने लीडरों से बात कर ली है। लैब से भी हमारा संपर्क हो चुका है। जो उन्होंने 600-700 की जांच करते थे, तो मैंने उनसे बैठ के बात किया। हमने कहा देखिए हम स्वास्थ्य क्रांति में काम करते हैं, हमारा सिस्टम यह है और एसटीएफ हमारा एक फाउंडेशन है, उसके तहत काम हो रहा है देश को निरोगी बनाने के लिए। मैं आपका सहयोग चाहता हूँ। उन्होंने कहा क्या चाहिए आपको? तो हमने कहा कितना कम कर सकते हैं चेकअप, हम समूह कराएंगे। तो उन्होंने सर हाफ रेट कर दिया। जहां 600 था उन्होंने कहा मैं 300 में कर दूंगा, क्योंकि सर इसमें डॉक्टरों का कमीशन होता है और आप नहीं लेंगे, इस नेक भावना से आएंगे तो मैं भी 10% में काम करूंगा। तो मैंने अपने पूरी लीडर्स समूह से बात कर लिया है। आज मेरी मीटिंग है, कल मैं पूरे लीडर्स के साथ 20-25 हमारे जितने रॉयल्टी, लीडरशिप, ई गवर्नर हमारे, सबसे मैंने बात करके रखी है। एक समूह में 20-25 लोगों का एक साथ में सर पूरा प्रोफाइल जांच कराने वाला हूं, और इसके साथ साथ उनके हेल्थ को सही करके करीब 30 लोगों ने अभी तक हमारे स्वास्थ्य मित्र पे काम करना शुरू किया। उन्होंने जो अपना नॉर्मल चेकअप कराए हैं। तो सिंपल सी है, खुद को स्वस्थ रख करके खुद की प्रोफाइल तैयार करना है, और जब हम हेल्दी हो जाएं तो अपने टीम में भी ये लागू करके धीरे धीरे सबको स्वास्थ्य क्रांति की तरफ लेके आएंगे। तो स्वास्थ्य मित्र भी बनेंगे और हम स्वास्थ्य अपना सेहत के सितारे में अपना खुद का भी नाम लिखवाएंगे। तो यही सर चल रहा है जी। बहुत बढ़िया। प्रोटीन कौन सा लेते हो? शायद सुनने में कुछ। अभी सर केसर पिस्ता प्रोडक्ट लेते हैं। चलिए नेक्स्ट साथी को बुलाते हैं। जी, न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडक्ट, राधेश्याम जी आइए सर। थैंक यू वेरी मच सर। JR सिंह प्रणाम। अभी रवितेज सर ने बहुत अच्छी बात बताई सर, नोट की है मैंने, और सभी साथी इस पे ध्यान देंगे कि जब आप चेकअप करवाने के लिए जाते हैं तो समूह के साथ जाएंगे तो आप उस पर भारी डिस्काउंट आपको मिल सकता है। सेहत के सितारे में सर मैंने थोड़ा एक नया एक्सपेरिमेंट किया। थोड़ा पेट भारी सा रहता था। ये मधु संयम रस जो है, ये एक मिथ है लोगों का कि डायबिटीज लोगों को लेना है, लेकिन सर मैंने इसको लेना शुरू किया। इसके इतने सारे फायदे हैं। पेट हल्का रहता है, भूख जो लगती है आपको, खाना जल्दी पचता है, बहुत सारी चीजें, हार्ट के लिए फायदेमंद है, बहुत सारी चीजें। तो अगर इसको मधु संयम रस को सर मैंने पिछले 15 दिन से सुबह उठते पहले लेना शुरू किया, इससे सर बॉडी में बहुत ज्यादा हल्कापन है। मैंने अभी बॉडी चेकअप करवाया तो डॉक्टर बोलता आपका सब वेल अप टू डेट है। 2 चीजें सर अभी परिवर्तन की। एक तो खाने से पहले सैलाड, और शाम को 6 PM से पहले डिनर करना, और आगे सर और बेहतर प्रयास करेंगे सर। और सभी से मैं कहना चाहूंगा, एक बार 1 महीने के लिए मधु संयम रस आप सुबह उठकर गर्म पानी में 1 ढक्कन डाल के 1 महीने ट्राई करके देखो, आप देखोगे आपकी बॉडी में बहुत हल्कापन लगेगा। थैंक यू सर। बिल्कुल सही कहा है। मधु संयम रस केवल डायबिटीज के लिए नहीं है साथियों, ये डिटॉक्स के लिए, ये आपके गैस एसिडिटी के लिए, ये लीवर हेल्थ के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए है ये। और सारी हर्ब से अच्छी इसमें आंवला, एलोवेरा, नीम की लोई, कुटकी, विजय सार, सारे जो है ऐसे 12 बढ़िया बढ़िया ये तत्व जड़ी बूटियां, तो बहुत हेल्पफुल है। हर साथी को लेना चाहिए, पूरे परिवार को लेना चाहिए। इतना आपको हल्कापन रहेगा और सारी चीजें बहुत अच्छी रहेगी। और लीवर का जो आजकल एक बहुत बड़ा इश्यू है, उसके लिए भी हेल्प करेगा। चलिए नेक्स्ट जी आगे बढ़ते हैं। राम आत्रे सर जी। जी धन्यवाद सर। मैंने अब तक 35 लोगों को सर रेडी कर लिया है, और इस महीने तक मेरा टारगेट था 100 करने का, और अगले 3 महीने तक 1000 की मेरी तैयारी है कि 1000 सेहत साथी हम तैयार करेंगे, जिसमें से 2 स्टेशन हमारे अच्छे से अभी रनिंग हो गए हैं। जैसे अभी डॉक्टर NK सिंह सर ने बताया, नवल किशोर सर ने, हर हफ्ते में यहाँ पे हम करवा रहे हैं 2 ला करके। और दूसरा सपना में था, वहाँ पे हो रहा है हर हफ्ते में,
वहाँ तो बिल्कुल फ्री है। यहाँ पे सभी जो अच्छे से अच्छे जो टेस्ट होते हैं, मैं अपना खुद का भी करवाया आने के बाद, तो लगभग 800 रुपया लिए, जो 4000 के आसपास होता है, मैंने सभी करवा दिया, लीवर का, थायराइड का, लिपिड प्रोफाइल। तो अपना तो सब नॉर्मल है। वेट का मैंने पहले भी कहा था कि वेट मेरा थोड़ा ज्यादा है, तो वेट के लिए मैं अभी सुबह में जो ऐसे अपना पीवीएमएफ वाला नाश्ता होता है उसको हमने शुरू कर दिया है, तो अब उसको भी हम कंट्रोल करेंगे। पहले भी ले रहे थे लेकिन हम प्रोडाइट नहीं ले रहे थे, तो प्रोडाइट ले हैं, अभी इंटीमेट फास्टिंग कर रहे हैं। दूसरा सर, टीम के लिए मैंने जो तैयारी की है वो अलग अलग स्टेशन पे कुछ लोग को अलग अलग जिम्मेदारियां देना शुरू कर दी। जैसे मैंने बताया कि 2 स्टेशन हो गए हैं, ऐसे की तैयारी है। बस इसी में सर तेजी से काम चालू है और हम निश्चित ही 1000 तक पहुंच जाएंगे अगले 3 महीने। ये बहुत बढ़िया बात है कि आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, पर नॉर्मल में भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिनको और इम्प्रूव किया जा सकता है। और उससे होता क्या है कि हम अपने आप पर इतना विश्वास करने लगते हैं कि नहीं, मैं स्वस्थ रह सकता हूँ और मैं दुनिया को स्वस्थ कर सकता हूँ। विश्वास करने लगते हैं कि नहीं, मैं स्वस्थ रह सकता हूँ और मैं दुनिया को स्वस्थ कर सकता हूँ। और एक कम उम्र में क्या होता है, कम उम्र में कई चीजें प्रकट नहीं होती, कुछ चीजें तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको मेंटेन करना भी बहुत। चलिए, आपकी बहुत बढ़िया तैयारियां हैं। मैं थोड़ा सवाल एक बीच में चेंज कर रहा हूँ, वापस हम इसी पे आएंगे। बीच बीच में थोड़ा सा कुछ ट्विस्ट भी होता रहना चाहिए। सेहत के सितारे और सेहत मित्र, इस पे अच्छे से काम करने से क्या लाभ होगा? बीच में थोड़ा सा ले रहे हैं, वापस हम इसी पे आएंगे। कोई बताना चाहेंगे तो हैंड रेज करेंगे। वो फिजिकल हैंड रेज करेंगे तो मैं सेहत साथी और सेहत मित्र में सेहत मित्र हमने उसको कर दिया, जो सेहत वीर नाम बोलते हैं उसको सेहत मित्र कर दिया है, और सेहत के सितारे था ही। कुछ हैंडरेज है फिजिकल, किशन सालवी लोड़ा मैंने कर दिया। चलिए, आइए सर। मिनट नहीं हुआ क्या? यस सर। सर, उससे ये होगा कि जो हमने उद्देश्य तो बहुत है हमारे अभियान के, लेकिन अभी जो हमने जो 3 उद्देश्य लिए, स्वास्थ्य क्रांति का और ग्रोथ का और सेवा भाव से नए भारत के निर्माण का, तो इन 3 उद्देश्यों में सर बहुत बड़ी हमारे को हेल्प मिली। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और कोई साथी बताना चाहें तो एक बार ऐसे आप करके बताएं। टिक्काराम जी, वेरी गुड जी, बहुत धन्यवाद। सेहत के सितारे अगर हम बनते हैं तो सर जी, पूरे हमारे परिवार तो सबसे पहले स्वस्थ होगा, हम फिट रहेंगे, और इसमें ज्यादा से ज्यादा सेहत मित्र बनाने में हमारा कार्य बनेगा, क्योंकि हम अगर स्वस्थ रहेंगे तो हम भी साथियों को स्वस्थ भी बना सकते हैं, और इसमें हमारा ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ेगा, और समाज में जो है हमारा ज्यादा से ज्यादा सहयोग बनेगा कार्य करने में, सेवा करने में। वेरी गुड। तो साथियों, हम सभी अच्छी तरह से अपने दिमाग में ये अच्छी तरह से फिट कर ले, और ऐसे हम समझ रहे हैं कि जो हम आरसीएम के माध्यम से करना चाहते हैं, चाहे वो ग्रोथ करना चाहते हैं, चाहे हम सेवा करना चाहते हैं, चाहे हम नए भारत का निर्माण करना चाहते हैं, या घर घर में पहुंचना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं उसका एक बहुत बढ़िया सुंदर रास्ता है। इसमें सेवा भी हो रही है, इसमें ग्रोथ भी हो रही है, और इसी क्योंकि आप ऐसे जाके बात करो तो रेस्पॉन्स नहीं मिलता है, लेकिन हेल्थ एक ऐसा विषय है जो हम घर घर में पहुंच सकते हैं। हमारा मन शुद्ध होता है, हम खुद स्वस्थ होते हैं, ये कितनी बड़ी बात है। फायदे ही फायदे है, जितने गिने जाओगे ना उतने फायदे, और ये सबसे बढ़िया रास्ता है ऊपर जाने का। चलिए, तो थोड़ा सा बीच में एक प्रेरणात्मक बात कर ली हमने, अब वापस हम वहीं आ जाएंगे। चलिए, अपनी अपनी तैयारी बताएंगे। बस पुनीत जी, आप आइए जी। थैंक यू सर। और मैं सेहत के सितारे में मैंने भी वो किया है रजिस्ट्रेशन, और मैंने एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया है। अगर मैं खुद बदलूंगी
तो मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाऊंगी। और तैयारी ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचकर उनको सेहत के सितारे सेहत मित्र बना सकूं। जी सर आप म्यूट हो गए। सरवण सर जी। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो सर हमने जो है अपना रिपोर्ट कराया, जो चारों टेस्ट, हीमोग्लोबिन, शुगर, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट और लीवर फंक्शन टेस्ट, तो हमने ये कराया। तो उसमें से कुछ चीजें जो है थोड़ा सा 1-2 चीजें उसमें बड़ी हैं। तो सबसे पहले तो मैं यही सभी साथियों से कहूंगा कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, आप वहां पर भी जाकर के ये बिल्कुल फ्री में जांच हो रही है, वहां पे भी आप करा सकते हैं। हमने लखनऊ में लोकबंधु हॉस्पिटल में कराया है, वहां पे सुविधा बहुत अच्छी है। और भ्रम में न रहें, क्योंकि भ्रम है कि हम तो बिल्कुल स्वस्थ हैं। अगर ये शाम को चाहे अगर ये केसेस का जो फार्मूला अगर नहीं आता, तो शायद हम वहां पे अपनी टीम के 4 साथियों को मैं वहां पे लेके गया था और सभी का कुछ ना कुछ फॉल्ट आया है। तो समय से पहले जागना बहुत जरूरी है। अगर पहले तो अपनी स्वयं की जांच कराएं और जो इसमें फॉल्ट आया है उसको दुरुस्त करना बहुत जरूरी है। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात यह है कि जो सेहत के सितारे हैं तभी हम बन पाएंगे जब हम पहले अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ बनाएंगे और अपने परिवार को स्वस्थ बनाएंगे। और सेहत मित्र तभी बन पाएंगे और बना पाएंगे जब हम ये पहले कदम उठाएंगे, पहले अपना स्वयं कराएंगे। अगर हम स्वयं का नहीं कराएंगे तो फिर हम सही बात नहीं कर रहे हैं। मैं ये सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि सबसे पहले जितना जल्दी हो सके, जो हमारा मिशन है स्वास्थ्य क्रांति अभियान, 150-25% से अधिक की ग्रोथ और आरसीएम अभियान को 2026 में पवित्र अभियान बनाना, जो ये हमारा 3 जो सबसे प्रमुख उद्देश्य है, रोग मुक्त भारत, इससे अच्छा प्लेटफॉर्म कहीं नहीं मिलेगा। साथियों, जब जागो तभी सवेरा। अगर हम यहाँ आरसीएम गुरुकुल में आ रहे हैं, अगर हम इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, अगर जो भी हमें बताया जा रहा है उसको पालन नहीं कर रहे हैं, तो फिर समय बर्बाद कर रहे हैं और समय बर्बाद करने का हक किसी को नहीं। धन्यवाद सर। जी थैंक यू सर। थोड़ा समय का हाँ बुलाइए। रजनीश सर आप आइए। जी सर। धन्यवाद सर। हमने सर की 2 बात को बहुत जबरदस्त पकड़ा। एक बात कि इंसान के बॉडी को मेडिसिन की जरूरत नहीं है अगर इंसान दिनचर्या को ठीक कर ले। दूसरा जो है 80% भोजन करना है बॉडी को, और ये 2 बात बहुत तेजी से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बहुत लंबे समय से हमने कभी मेडिसिन नहीं लिया। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात कि रात में भोजन को स्किप करना, ये मेरा जो डायबिटीज 240 हो गया था, जो आज पूरे कंट्रोल में है और एक अच्छा लाइफ हम जी रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात हमारे जीवन में परिवर्तन है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। एक बार मैं पुनः याद दिला रहा हूँ सब साथियों को, 16 दिसंबर का वीडियो आप अपनी पूरी टीमों में बार बार शेयर करें ताकि आगे की बातें समझ में आ जाए। जी तो क्या कि वो सुनेंगे उनको कुछ समझ में नहीं आएगा क्या बात क्या कर रहे हैं। ये थोड़ा सा याद दिला रहा हूँ। चलिए, मैंने प्रोग्राम के साथ साथ में भी भेजा है वो लिंक। अभी भी आप सुनते सुनते भी भेज सकते हैं, अपनी टीम में लिंक भेज सकते हैं। उसमें लिखे जरूर कि प्लीज ये वीडियो जरूर देखें। आप केवल भेजने से भी नहीं देखते। बोरी सिंह जी। सर नमस्कार, JRCM। मैं भी सुन रहा हूँ सर, बहुत अच्छी कुछ प्रोग्राम चल रहा है सेहत के सितारों पर। मैं बहुत ध्यान दे रहा हूँ सर। मुझे करीब मैं बताऊँ अपने आप को, मैं 30 साल से सर योगा और वो करते आता हूँ और डेली ये सुनता हूँ और ये अपना कर रहा हूँ, तो मैं कभी ज्यादातर बीमार नहीं होता हूँ सर। और खाना मैं 2 ही टाइम खाता हूँ और कम से कम 2 रोटी कम खाता हूँ सर। तो बहुत और लोगों को यही शिक्षा देता हूँ कि देखो कम जितना खाना खाएंगे
तो हमारा स्वास्थ्य बहुत ही बेहतरीन रहेगा। और योगा करेंगे तो हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे, दवाई नहीं खानी पड़ेगी। और लोगों को मैं यही सलाह देता हूँ कि जितना हो सके उतना कम खाओ। और सर अब तक मैं 30 साल से 6 घंटे से ज्यादा सोता नहीं हूँ और 6 घंटे से कम ही सोता हूँ। और चाहे योगा मुझे चाहे 10 मिनट का टाइम मिले, चाहे 20 मिनट का टाइम मिले, लेकिन करता डेली हूँ। कभी दौड़ना, कभी कूदना, कभी जंपिंग करना, कभी श्वास, और ध्यान में डेली बैठता हूँ सर, ध्यान में डेली बैठता हूँ। बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलकर। और ये देखिए ना, जैसे आदत पड़ जाती है ना, इनकी आदतें हैं, कुछ आदत पड़ चुकी है कि कम खाना है, तो अपने आप होता रहता है। फिर ये शुरू में क्या हो रहा था ढालने में, तो हम इनकी बात सुनकर मुझे एक अच्छा विचार आया कि रोज हम एक आदत पे यहाँ संकल्प लेंगे। तो आज इन्होंने जो बताया है ना, 75% से ज्यादा भोजन नहीं करेंगे कभी भी। 75-80 जितनी भूख है थोड़ा सा खाली रखेंगे। एक आदत रोज हम यहाँ चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सानू सर। जी सर। हाँ, कहाँ पर रखे चलता है आगे जी। मैं भी अपने सेहत के सितारे के लिए पूरी तैयारी कर रहा हूँ। और पहले तो मुझे भ्रम था कि देखिए, हम सभी को एक भ्रम रहता है कि जब हम योग प्राणायाम करते हैं और वेजिटेरियन नॉन वेज नहीं खाते तो हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है। मैं पिछले 10 सालों से वेज हूँ और योग प्राणायाम भी लगातार कर रहा हूँ। मेरा अपना एक छोटा सा ये भी है, मतलब क्लासेस भी चलता है मेरा। फिर भी मुझे पिछले दिनों मैंने जब अपना चेकअप कराया तो मेरा निकला क्रिएटिनिन थोड़ा सा ज्यादा निकला, हाई बीपी का थोड़ा सा, मतलब 160 के ऊपर था हाई बीपी। तो मुझे आश्चर्य हुआ कि क्यों मैं इतने योगा करने के बावजूद भी मुझे क्यों ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैंने वो सारी चीजों को मैंने थोड़ा सा डिटेल्स में जानना चाहा और मैंने कुछ योगा के जो आसन है उनको कम करने की कोशिश की, जैसे कि सूर्य नमस्कार और कुछ डंबल वगैरह कुछ मैं वो भी यूज करता था। तो वो सारे मैंने छोड़े, सूर्य नमस्कार मैंने छोड़े, और जो जोर जोर से जो कपालभाति जो हमें करना है वो उसको मैंने थोड़ा कम करा। और ये सारी चीजें करने के बाद मैं थोड़ा सा मैं पहले से बहुत रिलैक्स हूँ और अपना जो सेहत के सितारे उसके लिए मैं पूरी तैयारी कर रहा हूँ। अभी सबसे पहले सेहत, ये किताब मेरे पास है, लगातार इसे मैं पढ़ता हूँ। सेहत का जश्न ये है, इसके भी अंदर में जा रहा हूँ और पढ़ रहा हूँ। और अभी रिसेंटली मैंने भगवत गीता में पढ़ना शुरू किया है, तो इससे भी मन की बहुत शांति होती है, ध्यान आता है। और गामा ओरिजिनल के 2 टैबलेट मैं अभी शुरू कर चुका हूँ ऑलरेडी। मैंने ये शुरू कर चुका हूँ, ये कर लिया मैंने। और सारा टेस्ट मैंने कराया, LFT, KFT, CBC, TFT, लिपिड प्रोफाइल, शुगर रैंडम और हाई बीपी का चेकअप कराया मैंने। और मैं मार्च के पहले मैंने ये मतलब निश्चय कर लिया है कि मैं अपना ये जो प्रॉब्लम जो है क्रिएटिनिन का और हाई बीपी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर लूंगा और सेहत के सितारे बनूंगा। धन्यवाद। बहुत सौभाग्यशाली हो भैया, नहीं तो ये क्या पता ही नहीं चलता। और अंदर अंदर फिर बाद में लोग कहते हैं कि ये तो क्या हुआ है, तो इतना अच्छे रहते थे, ये करते थे, कैसे हो गए, ये सब करते रहते हैं। तो अच्छा टाइम पे जागरूकता आ गई, किडनी का एक इश्यू बन जाता धीरे धीरे, पता भी नहीं चलता अंदर अंदर। चलिए बहुत बहुत बढ़िया। और कंपनी के लिए अजय गुप्ता जी आइए सर। जी धन्यवाद सर। सर सेहत के सितारे बनने के लिए मैं सबसे पहले तो सर मॉर्निंग वॉक चालू कर दिया हूँ सर, और उसके बाद मेरा एक्सरसाइज कंटिन्यू हो गया है। साथ में योगा का भी माइंडसेट रहता है, इसको मैं पूरा कर पाता हूँ। और इसके बाद सर मैं सलाद का सेवन, फ्रूट का सेवन चालू कर दिया हूँ सर। और साथ में मैं सर ये अपना टेस्ट कराया, HbA1c टेस्ट कराया हूँ सर, साथ में लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराया हूँ। थोड़ा सा तो गड़बड़ है सर, लेकिन अब इसको सीड्स के माध्यम से ठीक करने के लिए मैं पूरा प्रयासरत हूँ। और ये जांच नहीं कराए थे सर, 36 साल का मेरा एज हुआ, लेकिन अब तक जांच नहीं कराए थे, तो पता ही नहीं चल पा रहा था कि हमारे शरीर का क्या स्थिति है। लेकिन ये जांच कराने के बाद पता चला सर, चूंकि ये मेरा HbA1c जो 5.7 होना चाहिए वो 5.5 है, मतलब बहुत कम भी तो नहीं है, बढ़ता जा रहा था। लेकिन अब जांच के माध्यम से क्या हुआ सर, हमें पता चला, तो सीड्स के माध्यम से सर इसको बेहतर करने के लिए काम कर रहे हैं सर। रात का भोजन हम लोग पहले 9 बजे 10 बजे फील्ड से जब घर आते थे तो करते थे, लेकिन अब माइंडसेट कर लिया सर कि 7 बजे के बाद रात का भोजन नहीं लेंगे, लेकिन इसको अब 6 बजे तक लेके आएंगे सर, और सीड्स के माध्यम से सेहत को बेहतर करेंगे सर। और साथ में सेहत मित्र भी सर तैयार कर रहे हैं अपनी टीम में,
लोगों को, जो कि बहुत सारे साथी